Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आजू राबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबन आसम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। उसका टाइटल मैं बता देता हूँ, अनबिलीवेबल, टाटा टोटल वेल्थ 365 बिलियन इज लार्जर देन पाकिस्तान। ओके, लार्जर देन पाकिस्तान इकोनॉमी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक ख़बर नज़र से गुज़री, पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये ख़बर सच है या ये ठीक ख़बर है या दुरुस्त ख़बर है। फिर जब मैंने इधर उधर चेक किया, लोगों से पूछा, तहकीक की, तो पता चला कि वाकई ये ख़बर सच्ची है, ठीक है, दुरुस्त है। और फिर बड़ी शर्मिंदगी हुई। हम जो एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए हैं, हम जो तुरम खान बने हुए हैं मुल्क के अंदर, हम जो पूरे इस्लाम के ठेकेदार हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे आगे बस मुलाजम है, हमारी पूरी दुनिया। लेकिन असल में हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, इस एक छोटी सी खबर से आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। खबर है कि भारत का एक कारोबारी ग्रुप, टाटा ग्रुप, उसकी जो मईशत है या उसके जो मार्केट वैल्यू है वो हमारे पूरे पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। पाकिस्तानी बंदा है तो मुझे जानता है ना शर्मिंदगी वाली बात कि भारत का एक कारोबारी ग्रुप, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी पाकिस्तान की पूरी जो मईशत है उस पर भारी है, उससे ज्यादा है। टाटा ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो 1010 खरब 33 अरब है। 1010 खरब 33 अरब, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 943 खरब है। अगर इसको और आसान करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालियत है 365 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तानी मईशत का कुल हुजम या टोटल मईशत 341 अरब डॉलर। ये भी सुनते जाइए कि भारत में 2020 में अरबपति अफराद थे 102, 221 में ये हुए 142 और 2022 में ये 166 हैं। अभी और बड़े होंगे। यानी आप देखिए भारत में ना सिर्फ मईशत का क्या हाल है, बल्कि उनके लोग किस तरह खुशहाल हो रहे हैं कि 2020 में 102 लोग अरबपति थे, 2021 में 142, 2022 में 166 अरबपति। और मुकेश अंबानी, हम आपको पता ही है कि हम 1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से लोन लेने के लिए उनके कदमों में बैठे हुए हैं। उनके कभी घुटने छूते हैं, कभी पाँव छूते हैं, कभी तरले डालते हैं, कभी मिन्नतें डालते हैं, कभी अमरीकी सफ़ीर को फ़ोन करते हैं, कभी नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि IMF को हम मान जाए, कभी हमारा शहबाज शरीफ जो कहता है हम भिखारी हैं, कभी वो किसी के पास जाता है कुछ दे दो, कभी किसी के पास कुछ दे दो, और फिर खुद ही हमें बताता है कि मैं जिस किसी गैर मुल्की सरबराह को फ़ोन करता हूँ तो वो समझता है कि मुझसे पैसे मांगने आ गए। हम 1 अरब डॉलर यानी IMF से हमने लेना होता है तो हम कितने, पूरा मुल्क IMF चला रहा है, कितने हम उनके आगे भिखारी और फ़कीर हैं 1 अरब डॉलर के लिए। भारत का एक अंबानी ग्रुप जो है, मुकेश अंबानी, उसकी जो मार्केट वैल्यू छोड़ दीजिए जो अंबानी ग्रुप की, उसके जो दौलत है मुकेश अंबानी के पास वो 100 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 100 अरब डॉलर है। हम 1 अरब डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं, और हमारा टोटल जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है वो कोई 13 अरब डॉलर बताता है, कोई 10 अरब डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर भी मांग लें तो मुकेश अंबानी के पास 100 अरब डॉलर है। और ये भारत को, ये मैं कोई दूसरे देश की कहानी नहीं सुना रहा। 1947 में हम इकट्ठे ही लैदा हुए थे और 1990 तक भारत का बुरा हाल था। फिर नरसिम्हा राव आया, उसने एक बुनियाद रखी, IMF को गुड बाई कहा,
और फिर नरेंद्र मोदी जो अक़लियतों के लिए दुश्मन साबित हुआ है, जो सेकुलर भारत का कातिल साबित हुआ है, जो मुसलमानों का कातिल है, लेकिन उसने भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस आपस में मुत्तफिक नहीं, लेकिन भारत पर मुत्तफिक है। तीनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईरान और सऊदी अरब में आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। और यूएई तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका और चीन के बाद भारत का। अभी यूएई ने 27 एकड़ ज़मीन दी और वहाँ मंदिर बनाए $9.5 करोड़ का। और ये ज़हन में रहे कि एक तरफ भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं और बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया गया, और उधर यूएई उस मंदिर के लिए 27 एकड़ ज़मीन दे रहा था। एक तरफ मुसलमानों का जीना हराम हुआ है, और गुजरात में मोदी जो है वो मुसलमानों का मुसलमा कातिल था जब वो वज़ीर आला था, और दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक ने अपने आला सिविलियन अवार्ड्स भारत को दिए हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की आईटी पर भारत का कब्जा है, और भारत का ज़र मुबादला हमारा $13 अरब है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें, भारत के पास उनका ज़र मुबादला $600 अरब है। ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं। हम जज्बात में रह रहे हैं, एक दूसरे को फतह किए जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आपस में ये चौधरी बने हुए एक दूसरे के। बिल्कुल। और इस बुरी मईशत के साथ ये जो सो कॉल्ड डमी जमहूरियत है, इस पर हमारा कितना खर्चा होता है ये भी सुनते जाइए। कि जो टोटल तनख्वाह है हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन की, वो बनती है सालाना 35.5 अरब रुपए, 35.5 अरब रुपए। और इन पर जो अखराजात उठते हैं वो 85 अरब रुपए हैं। बलूचिस्तान असम्बली मेंबर की तादाद 65 है, गालिबन पुरानी या नई कोई ज़्यादा होंगे। एक मेंबर की तनख्वाह 1,25,000 है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरों की तादाद 145 है, तनख्वाह 1.5 लाख फ़ी साल माहाना फ़ी मेंबर। पंजाब असम्बली 371 मेंबरान हैं और तनख्वाह है 2.5 लाख माहाना। और सेनेट की तादाद 104 है, तनख्वाह है 4 लाख। अब इस सारों को जमा करें तो 35.5 अरब रुपए बनते हैं ये सालाना। अच्छा, और ये भी सुनते जाइए, कौमी असम्बली के एक दिन का औसतन खर्चा 6 करोड़ 65 लाख है। एक दिन कौमी असम्बली का इजलास जिस दिन होता है उस दिन खर्चा जो होता है 6 करोड़ 65 लाख एक दिन का। और इजलास के 1 घंटे का औसतन खर्चा 2 करोड़ 42 लाख। 65 लाख रुपए। अच्छा, 5 साल के दौरान कौमी असम्बली ने एक MNA पर 2। तो गाइज ये थी वीडियो जिसके अंदर बताया गया है कि अनबिलीवेबल फैक्ट था। मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला, ये बड़ी खबर चली थी कि टाटा की जो टोटल वर्थ है, टोटल वेल्थ है $365 बिलियन है, और पाकिस्तान की जो GDP है, इकोनॉमी, वो उससे भी कम हो गई है। तो ये एक बड़ी लाभ सिचुएशन हम लोगों के लिए है कि यहाँ पर इकोनॉमी के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा अभी वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसको रिवाइव करना पड़ेगा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल, वी नो दैट कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। बिकॉज वी हैव ऑल द अदर रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उस तरह खड़े तो होना मुश्किल नहीं है, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी की जो कमी होती है वो है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो विद टाइम अब आएगी, और हमारी तो होप्स आई हैं। लेकिन ये था कि इंडिया की जो टाटा कंपनी है वो उससे बड़ी है, मुकेश अंबानी की उतारे $100 अरब जो है वो उसकी जो है वेल्थ है, और तो वो बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। तो वो, और ये भी है कि वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो 2020 के अंदर जो थे बिलियनर्स, वो जो थे उस 21 के अंदर उससे ज़्यादा बढ़े और 22 के अंदर और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके वहाँ पर एक अच्छा इकोनॉमी का सेटअप चल रहा है और स्टेबिलिटी है, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट बहुत देर से काम कर रही है। अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही किसी लीडर की भी ज़रूरत है, अच्छे लीडर की ज़रूरत है, और और वो अच्छे फॉरवर्डिंग स्टेप्स के ऊपर काम किया जाए, इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। खड़े हम हो सकते हैं, ये हमें पता है। बिल्कुल। और मैं भी इस पॉइंट को, जैसे कि इन्होंने भी रेज किया है, ही इज लाइक अ वेरी फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साद भट्टी साहब, तो उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, कि वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई है इंडिया के अंदर। इंडिया जब आपको बिजनेसेस और इकोनॉमी तभी रिवाइव होती है जब आपकी सिचुएशन मुल्क की बिल्कुल स्टेबल हो, हर कोई अपना अपना काम कर रहा हो, मुल्क में बिजनेसेस
बिजनेसेस आ रहे हो, इंटरनेशनली लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर आपकी जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती चली जाती है। अगर वहाँ पर भी हर वक्त फसाद, झड़पें, एक दूसरे के साथ वो चीज़ होगी तो वो ना सिचुएशन स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी हर तरह की चाहिए आपको, हर तरह की स्टेबिलिटी चाहिए। भी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, और इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी तभी आती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल, तो वो हमें बहुत ज्यादा जरूरत बहुत है ज्यादा इस टाइम जरूरत पे, है। क्योंकि और अभी वो तक अगर हम टाइम लोग आ पिछले जाएगी। कुछ साल अगर हम देख लें, पिछले बैक इफ यू कंसिडर लाइक 5-6 इयर्स बैक या उससे भी ज्यादा, तो हमारी बेहतर थे। स्टेबल सिचुएशन हाँ, economy boom कर रही थी। इकोनॉमी इससे बूम पहले कर boom थी, कर रही लेकिन सिचुएशन स्टेबिलिटी तब खराब होना पॉलिटिकल शुरू खराब हुआ। होना शुरू हो गई थी। जब से वो चीज हुई है उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई है। सो मेरे ख्याल से ये एक रीजन है, और मैं हमेशा लेकिन हमारी होप्स बहुत हाई हैं। होप्स तो Things जाहिर will सी get बात better है, because एट द एंड ऑफ चीजें द डे खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, तो हैं। बुरे दिन भी नहीं रहते हमेशा, Exactly. और अच्छे दिन भी नहीं रहते हैं। एक वक्त था जब तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबल सिचुएशन थी, बहुत तो अच्छी थी इकोनॉमी ऐसे। बहुत अच्छे से सही चल रही थी, बिल्कुल ठीक सिचुएशन थी। अभी हुआ है वही बात आ जाती है कि सारे इसी पॉइंट पर इस वक्त करंट सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की, तो यही बात हो रही है कि आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बेशक जो मर्जी इख्तलाफ आता है, लेकिन अगर बिल्कुल। इकट्ठे एक पेज के ऊपर बैठ के अभी भी अगर सारी वो जो बोहज है और वो जो अदावत और दुश्मनी है वो खत्म नहीं होगी, और एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान फिर आगे तरक्की कर सकता है, क्योंकि ये बहुत इस वक्त ज़रूरत है वक्त की। तो यही वो बात भी रेस करें, और ये ये हो जाएगा जाएगा इंशाल्लाह। बट हम कर सकते हैं, लाइक वी कंसिडर, लाइक हम We देखिए have believe in ourselves, so हाँ, we do पॉलिटिकल that. सिचुएशन को तो कंट्रोल करना सिविलियंस का बिल्कुल भी काम नहीं है, ना ही वो हम कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इतना ही होता है कि वी हैव टू यूज द राइट टू वोट, वो दैट इज द थिंग दैट वी कैन डू। बट आगे जो होगा वो फिर देखते हैं क्या होता है। आई होप सो कि मुल्क के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो लोग भी इस चीज़ के ऊपर आ जाएं और अपनी दुश्मनियां ख़त्म करें, एक पेज पे खड़े हों और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। सो वी कैन ओनली से दैट। एनीवेज, ये थी वीडियो, एंड बहुत शॉकिंग और बहुत ही लाइक सोचने वाली बात है कि भाई इकोनॉमी कहाँ हमारी है और टाटा कंपनी कहाँ पे पहुँच गई है। खैर, दे थी इन्फॉर्मेशन, दे रहे थे इरशाद भट्टी साहब। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी वीडियो। अगर की है, रिएक्शन और वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करेगा। must है। मुलाकात करेंगे कोई वीडियो में।